हाल ही में आपने लद्दाख के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इसका मेन कारण है सोनम वांगचुक। आप सोनम वांगचुक को एजुकेशन रिफॉर्मर या फिर क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में जान सकते हैं, लेकिन रियल में 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान के द्वारा जो रोल निभाया गया था वो उन्हीं पर आधारित था। लेकिन बीते 21 दिनों में वे अनशन पर थे, यानी कि केवल नमक और पानी के सहारे वो जीवित थे। और फाइनली सोनम वांगचुक ने 21 दिनों का फास्ट खत्म किया और लद्दाख की मांगों को उठाया। लेकिन यहाँ उनका एक बड़ा प्लान है। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ उनकी मांगों के बारे में हम जानेंगे, सोनम वांगचुक क्या कहना चाहते हैं, इसे हम समझेंगे। साथ ही इसके पूरे जो भी प्रोटेस्ट चला है, इसके आगे की जो भी प्लान्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ था और वे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के द्वारा 1988 में एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। उन्हें उनके नया चेंज लाने वाले और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, जिसमें SECMOL परिसर भी शामिल है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलता है। उनके काम ना केवल लद्दाख में बल्कि पूरे भारत में एजुकेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में एक नई दिशा प्रोवाइड की है उन्होंने। सोनम वांगचुक ने हाल ही में लद्दाख के लिए स्टेटहुड और संविधान के 6th शेड्यूल को जोड़ने की मांग को लेकर 21 दिनों तक भूख हड़ताल की। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्टेटहुड का मतलब क्या होता है। इसको आप राज्य का दर्जा बोल सकते हो, आप इसे राज्यत्व बोल सकते हो। राज्य का दर्जा उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई एरिया अपने नियम और कानून खुद बना सकता है, उस पर अमल भी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वो एरिया अपने इंटरनल मामलों का खुद मेन होता है और बाहरी ताकतों का उस पर कोई भी दखल नहीं होता। उस एरिया को अपनी विधानसभा होगी और वो केंद्र सरकार के साथ समान स्तर पर बातचीत कर सकेगा। राज्य का दर्जा प्राप्त करने से उस एरिया को और भी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है, मतलब उसको शक्तियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि अपने पुलिस फोर्स, एजुकेशन सिस्टम और दूसरे लोकल मामलों को खुद कंट्रोल करने की क्षमता। इसके अलावा राज्य का दर्जा मिले एरिया सेंट्रल फंड और योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इसलिए अक्सर कई यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त करने की मांग करते हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में ज़्यादा फ्रीडम के साथ काम कर सकें। उनकी इस भूख हड़ताल का मेन मोटिव लद्दाख की नाजुक इकोलॉजी की सिक्योरिटी और पूरी तरीके से राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दबाव बनाना था। वांगचुक ने अपनी लड़ाई को जारी रखने का संकल्प लिया है और ये कहा कि उनकी ये जो भूख हड़ताल थी वो खत्म हो गई है, ये केवल फर्स्ट फेज था। तो मतलब अगर जरूरत पड़ी तो वो वापस आ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि 6th शेड्यूल में ऐड करने की मांग क्या है। संविधान की 6th शेड्यूल में जोड़ने की मांग ये है कि कुछ स्पेशल एरियाज को ज्यादा इंडिपेंडेंसी और अधिकार दिए जाएं। इसके लिए 21 दिनों तक भूख हड़ताल करना ये दिखाता है कि लोग इस मांग को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं और इसे पाने के लिए वे अपनी भूख की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। संविधान के 6th शेड्यूल के तहत स्पेशल प्रावधान है। इसमें शामिल होने की मांग के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एम्प्लॉयमेंट, लैंड और कल्चर की सुरक्षा। लद्दाख के लोग अपने एरिया में एम्प्लॉयमेंट, भूमि और अपने कल्चर की पहचान की सिक्योरिटी चाहते हैं। ऑटोनॉमी की कमी। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भी लेजिस्लेचर नहीं मिली, मतलब उनकी जो ऑटोनॉमी थी वो लिमिटेड हो गई। सामाजिक हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। 6th शेड्यूल के तहत स्पेशल अधिकारों की व्यवस्था से सामाजिक हार्मनी और स्थिरता पर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच में जो संघर्ष है। इन समस्याओं के कारण लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल में ऐड होने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें और ज़्यादा ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आज की वीडियो में मैंने कवर किए हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हो मेरे चैनल पर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो